अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कनकेव मिरर। तो याद रखिएगा, हमने मालूम क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। किसका? वाटर का। किस ऑपरेटर्स को यूज़ करके? कनकेव मिरर को यूज़ करके। तो ये सबसे पहले हमारा काम है। तो याद रखिएगा कि हमने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है पानी का, और जो यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स वो हमारे पास है क्या है? कनकेव मिरर है। अब आपको मैं थोड़ी देर के लिए कनकेव मिरर दिखाता हूँ वो कैसा होता है। ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी जो अंदर वाली साइड है थोड़ी सी अंदर पिचकी हुई है। तो ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको आपने फॉलो करना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि करना क्या है। इसका सबसे पहले हमने इसका अप्रॉक्सीमेट इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। इस कनकेव मिरर की अप्रॉक्सीमेट जो इसकी फोकल लेंथ है, स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी अप्रॉक्सीमेट जो इसकी फोकल लेंथ है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका तरीकाकार अब आपको दिखाते हैं क्या है क्या। बस एक सेकंड इसका वेट करें और फिर आपको दिखाते हैं। ये रूम के अंदर एक छोटा सा विंडो सी है। इस विंडो को हम अब इसका इमेज लेंगे इस कनकेव मिरर की मदद से इस पेज के ऊपर। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ जाएगी। तो इस काम के लिए मैं थोड़ा सा दरवाजे को शट डाउन कर रहा हूँ। तो मैं ज़रा शट डाउन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए और इसका इमेज जो है वो सामने दिखाई दे। तो इसको ज़रा देखिएगा, ये भी आपको विंडो अंधेरे में नज़र आ रही होगी। हम इसका पेज के ऊपर जो है इसका फोकस लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लेते हैं। तो कैसे लेना है जी, ये मेरे पास ऑपरेटर्स है, इसको जरा देखिएगा। पेज को दिखाना है, थोड़ा सा पीछे हो जाए, जरा थोड़ा सा पीछे हो जाए, और इस पेज के ऊपर इसका इमेज दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये इमेज बन गया है इसका बिल्कुल। इस पेज के ऊपर इमेज बना है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, उसको आपने देखना है। ये अप्रॉक्सीमेट हमने फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस राउंड अबाउट बनता है 6 से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनता है। ये इमेज हमारे पास आ गया 6 से 7 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल उस विंडो का जो इमेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तकरीबन बन गए जी 6 से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये हमने सबसे पहले काम करना था। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने जा रहे हैं ऑफ वाटर यूजिंग कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हमने फोकल लेंथ इसकी मालूम की थी जो कि अप्रॉक्सी है, और वो कितनी आई थी जी, वो आई थी राउंड अबाउट 6 से 7 सेंटीमीटर थी। मैं इसको 6.7 कर रहा हूँ, या बल्कि इसको 7 कर दें आप, 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आई थी। अब हमने सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मालूम करेंगे तो इसका हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास? n = h1/h2। तो याद रखिएगा कि इस फार्मूले के ज़रिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मालूम करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारे पास वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है कितना? वो है 1.33, जो यहाँ पे ऑलरेडी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। तो अब हम इस प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करेंगे। उसकी परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स दरकार है वो हमें क्या होना चाहिए इसके लिए। एक तो इसके लिए स्टैंड है आपके पास, कनकेव मिरर है आपके पास, और उसके अलावा स्टैंड के अलावा, कनकेव मिरर के अलावा आपके पास नीडल होनी चाहिए, और स्केल होना चाहिए आपके पास जिसकी ज़रिए आप मेजरमेंट करेंगे। ये बेसिकल 4 ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं ये हमें चाहिए होते हैं। तो इनकी मदद से हम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जी स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ऑपरेटर्स की तरफ मूव होते हैं। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंड है, ये हमारे पास पिन्स हैं, ये हमारे पास इसका कनकेव मिरर पड़ा हुआ है। अब करना क्या है, आपने मिरर के अंदर इस नीडल का इमेज आप देखेंगे कैसे आपको दिखाई देगा। देखें
ये आपको इस नीडल का इमेज जो इसकी दोनों की टिप्स हैं ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो असल में यहाँ पे अब करना क्या है, हमने इसको थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखाते हैं। इस कनकेव मिरर के अंदर फोकस करते हैं। कनकेव मिरर को ज़रा फोकस कीजिए। ये अब आपको जो टिप्स नज़र आ रही हैं दोनों नीडल्स की, ये इनको मैं दाएं बाएं मूव कराता हूँ, आपको ये देखेंगे मूव कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर दोनों टिप्स जो हैं वो स्मूथली एक साथ मूव नहीं कर रही। तो ये दरअसल इसके अंदर पैरेलक्स एरर है। सबसे पहले हमने इस पैरेलक्स एरर को रिमूव करना है। क्या मतलब इस बात का कि ये दोनों जब मूव करें आगे पीछे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एक साथ आगे पीछे मूव करें। अब आप देखें एक ऊपर मूव करती है या नीचे वाली जो है वो एक साथ मूव नहीं कर रही, तो हम उनको एडजस्ट करने के बाद इनको मूव कराते हैं ताकि ये एक साथ मूव करें। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इनको एडजस्ट किया है, इस पिंस को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके गए हैं। तो अब हम इमेज देखते हैं इस कनकेव मिरर के अंदर कि इसका पैरेलक्स एरर रिमूव हुआ है या नहीं। इट्स मीन कि ये दोनों पिंस जब हम दाएं या बाएं या आगे पीछे जब इनको हम मूव कराएंगे तो ये एक साथ इनकी जो टिप्स है एक साथ मूव करेंगी। तो हमने यही देखना है, इनको मूव करा के ये राइट ये लेफ्ट, तो ये दोनों जो हमारे पास हैं दोनों पिंस जो हैं वो एक साथ जो है रिमूव करने जा रही हैं। तो अब यही असल में इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने यही काम करना था कि हमने दरअसल करना क्या है कि इन पिंस को हमने पैरेलक्स एरर इसका रिमूव कराना है कि जब ये मूव करें तो एक साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी एक साथ मूव करेगा। तो यहाँ तक यही हमारी रीडिंग है और ये हमने वो इनके दरमियान में रीडिंग फाइंड आउट करनी है। अब इसका कनकेव मिरर का और इस नीडल का हमने इमेज लेना है। ये राउंड अबाउट कितना बनता है जी, ये 12 और इसको ऊपर ले जाएं, ये 12 और 6 18 18.2 बनता है जी। ये इसके और इस नीडल के दरमियान में जो इमेज बनता है वो राउंड अबाउट 18 हमारे पास बनता है 2। हम अब इसको सबसे पहले ये हमारी H1 हो जाएगी, यानी कि नीडल और कनकेव मिरर के अंदर जो डिस्टेंस बनता है ये कितना बनता है 18.2। इसको सबसे पहले हम रीडिंग को नोट करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो H1 आ गया ये आ गया 18.2। अब हम H2 फाइंड आउट करेंगे और H2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कनकेव मिरर है उस कनकेव मिरर के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल देंगे और उसके बाद फिर इसका इमेज, यानी कि अब वाटर चूँकि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पानी डालने के बाद फिर उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं और उसी तरीके से पैरेलक्स एरर रिमूव करना है आपने, ताकि जो उस पानी के अंदर आपको जो वो पिन्स नज़र आ रही हों वो पिन दरअसल जब मूव करें तो वो बिल्कुल एक साथ मूव करनी चाहिए, यानी कि आगे पीछे मूव नहीं होनी चाहिए बल्कि स्मूथली एक साथ इस तरीके से इनकी जो टिप्स है वो आपको दिखाई देनी चाहिए कि ये मूव कर रही हों। तो पानी डालने के बाद हम फिर उसके बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने इसका वो थोड़ा सा पानी डाला है इसके ऊपर और फिर अब हम इसका पैरेलक्स एरर रिमूव करने के बाद इसकी रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग से पहले यानी कि ये आपको दिखाना है कि ये क्या मूव कर रही हैं एक साथ दोनों उसके इमेज, तो उसको ज़रा सबसे पहले दिखाएं जी ज़रा ये जी। अब ज़रा ये मूव करके दिखाएं। ये दो नीडल्स हैं आपके पास, एक नीडल्स आपको ये दिखाई दे रही होगी इसका इमेज, ये वाली नीडल है और दूसरी ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो अब ये ज़रा इसको मूव कराएं, राइट लेफ्ट मूव करें, तो ये दोनों एक साथ मूव कर रही हैं। एक साथ मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये इसका जो पैरेलक्स एरर है ये रिमूव हो चुका है। तो अब हम इस पानी की सरफेस से बिल्कुल स्केल रख के और ये रीडिंग फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डिस्टेंस बना है ये डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे पास जितना भी होगा ये हमारे पास आ जाएगा H2। तो इसको हम फाइंड करते हैं जी। इस स्केल को आपने बिल्कुल इस पानी की सरफेस के ऊपर रखना है, पानी की सरफेस को टच करें और उसके बाद ये जब हम लेंगे तो ये राउंड अबाउट 13.5 आया है 5। ये जो हमारे पास H2 निकला था ये कितना निकला था 13.5। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है, यानी कि दोनों को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी 18.2 और डिवाइड है 13.5
सॉरी 13.5। तो ये स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो रीडिंग आई है ये 1.34 आई है, 1.34। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो ये हमारे पास, इसको हम अप्रॉक्सी कर लेंगे, अप्रॉक्सी। तो ये दरअसल आज का एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर बड़ा मामूली सी कैलकुलेशंस हैं जो ऑब्जर्वेशन लेनी है। असल में चीज़ वो है ऑपरेटर्स को कैसे आपने रखना है, किस तरीके से आपने इसके अंदर से पैरेलक्स एरर रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद रीडिंग लेनी है जो कि H1 की और फिर वाटर की। तो दोनों की रीडिंग को आपने डिवाइड करके आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपने इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो आपके पास कम से कम इसको इस तरीके से आप करें कि जब आपको करना पड़े तो आप इसको स्मूथली जो है वो परफॉर्म भी कर सकें। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।